स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। चंद्री क्या काम कर रहा था यह किसी को नहीं मालूम था। सवेरे ही अम्मा और बप्पा को बताए बिना गांव आ गया। कोई जीतगाड़ू आकर क्या है रे वाह कहने पर चंद्री बोला नहीं। घर के दरवाजे खुले ना थे। वह देखता रहा था। वह बेकार में बैठा नहीं था, वह अंगारों पर बैठा हुआ सा था। चंद्री के दिमाग में एको नारायण की मूछ ही थी, घनी काली बड़ी हुई मुड़ी हुई, ऊपर उठकर दोनों आंखों में चुभने वाले भाले की तरह दर्पयुक्त थी। एको नारायणा उस पर हाथ नहीं लगाता है, दिन में 10 बार उस पर ताव नहीं देता है, असल मूछों को हिलाता तक नहीं है, वह हिलती भी नहीं है, सीधी खड़ी होकर रहती है। पता नहीं क्या लगाकर वह उसका पोषण करता है, पता नहीं, पर एक बार बाहर आने पर घर पर लौट आने तक घनत्व की तरह वह ऐंठी रहती है। एको नारायणा मुंह की मरोड़ता भी नहीं है, ऐंठता भी नहीं है। यदि वह मुंह पर हाथ लगाए तो खतरा ही रहता है। गांव के लोग इस बात की सावधानी बरतते हैं कि वह मूंछ पर हाथ ना रखे। वंश परंपरा के अनुसार उनके मूंछों के बारे में कई कहानियां प्रचलन में हैं। राजा आए या चले जाएं, रमणम्मा आए या चले जाएं, दोरा लोग आए या चले जाएं, उनकी मूछ का उगना बढ़ना, तनकर खड़ी रहना, चांदी के तारों सा रंग बदल लेना बस। एक बार उगी मूछ का शमशान को जाने तक ऐंठी सी खड़ी ही रहनी चाहिए, उसे छटवाते भी नहीं हैं। उनका वंश मूछों के इतिहास में कई कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी है, एक बार की बात है, बारिश के ना होने से, फसल के पैदा ना होने से अकाल और भुखमरी की स्थिति आ पहुंची थी। ऐसे में एको नारायणा के परदादा उधार के लिए एक बनिए के पास गए थे। उसने गिरवी रखने को कहा। तब उन्होंने अपनी जमीन जायदाद, घर बार, पशु धन सब कुछ गिरवी रख देने की बात कही। फिर भी उसने उधार नहीं दिया। उसने कहा कि मूछ को गिरवी पर रखें तभी उधार मिल सकता है। तब मूछदार एको नारायण के परदादा जल भुन गए और उधार नहीं लिया, न ही उस बनिए को कुछ कहा। भूख से चटपटाते हुए देख उस बनिए ने दया कर उधार देना चाहा, पर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उधार नहीं लिया। अपनी मूछों पर उतना पौरुष था कि उसे गिरवी नहीं रहा। कई कहानियां ऐसे वैसे लोग कहते रहते हैं। एको नारायण के SSLC में आने के पहले ही सिंह की ऑयल की तरह उनकी मूछें उग आई थीं। अपने वंश जमीन जायदाद की रक्षा करने की तरह मूछ की भी रक्षा करते आए थे। SSLC कितनी ही बार फेल हो गए थे, किंतु उनकी मूछ ने इस बात का किंचित भी अपमान का अनुभव ना करते हुए अकड़ी सी, ऐंठी सी, सीधी शान से, रौब से खाद डालकर उगाई फसल की तरह बस बढ़ती ही चली गई।